आइए, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 बहुपद बीजगणित में है ना। तो चलिए चलते हैं बहुपद में। बहुपद क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और बहुपद ऐसा नहीं कि एकाएक हमको क्लास 10 में ही मिलता है पढ़ने के लिए, बल्कि बहुपद को हम पीछे से भी पढ़ के आ चुके हैं ना। लेकिन आइए पहले थोड़ा सा पीछे की जानकारियां रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो चले, बहुपद में दो चीज मेनली पहले स्टार्टिंग में देखना होता है। बहुपद समझने के लिए मूल जड़ दो चीजें, एक हुआ चर और दूसरा हुआ अचर, ठीक है। एक हुई चर राशि और दूसरी हुई अचर राशि। चर राशि में क्या आएगा कि जिसका मान बदल सके, है ना, जिसके जगह पे हम दूसरा, जैसे मान लिए कि चर राशि में क्या क्या आएगा, ABCD कुछ भी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आएगा, ठीक है। और अचर वाले में क्या आएगा, तो 1 2 3 4 कुछ भी गिनती की संख्या जिसका मान नहीं बदल सके, ठीक है। चर वाले में क्या है कि जिसका मान बदल सके, जिसका मान बदल सके। और अचर में क्या है कि जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। अब देखिए जाए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमको कोई कहे कि राम की आयु A वर्ष है, राम की आयु क्या कहे, A वर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं। और वही अब कोई कहे कि नहीं राम की आयु B वर्ष है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कहे कि राम की आयु 2 वर्ष है, दूसरा आदमी कहे कि नहीं राम की आयु 3 वर्ष है, तो यहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। 2 और 3 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर कोई कहा A वर्ष तो भी ठीक है, कोई कहा B वर्ष तो भी ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो A की जगह पर हम B भी रख सकते हैं, तो कोई उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। B की जगह हम C रखेंगे तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। कुछ भी रखेंगे, अल्फा बीटा गामा XYZ, तो कोई उसमें डिफरेंस है जो उसके मान में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन वही अगर हम कहीं मैथ बना रहे हैं, 2 की जगह 4 रख देंगे तो फिर उसका मान डिफरेंस हो जाएगा ना। तो यही है कि जिसका मान बदलता रहे, है ना, बदल सके, वो क्या हुआ, चर। और जिसका मान नहीं बदले वो क्या होगा, तो अचर होगा। क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चले। अब आगे ध्यान से देखिएगा, समझना है बहुपद। बहुपद क्या होता है, किसी चर मान का घात जब पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाती है। देखिए 10 के एग्जाम में पूछता है कि पहचानना रहता है उसमें कि ये संख्या बहुपद है कि नहीं, ये समीकरण बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी पहचान यहीं से हो जाएगी। क्या है बहुपद, तो किसी चर मान का घात जब एक पूर्ण संख्या हो। तो चर मान तो समझ में आ रहा है कि ABCD XYZ, ठीक। अब एक पूर्ण संख्या आ गया, तो पूर्ण संख्या भी आप लोग बच्चे में पढ़े हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत, तो अब ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में 0 से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से अनंत तक में, तो मान ली कि यहाँ पे एक संख्या, अभी जैसे हम चर मान लिखना है, मतलब ABCD के घात पे ध्यान देना है बहुपद के लिए। तो यहाँ पर हम एक चर मान लिखे, x के पावर x, एक चर मान हो गया, इसका पावर लिख दिए 2। तो 2 देखिए, 2 एक पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर के अनंत में 2 आएगा कि नहीं, आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। अब वही अगर हम लिख देते x के पावर या y के पावर -5, तो क्या -5 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। -5 0 से लेकर के अनंत तक में -5 कहीं भी आएगा, नहीं आएगा। तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, ठीक है। पुनः आगे देखते हैं। अब आगे कहीं अगर मान लिए कि यहाँ पे रहे 5, ठीक, तो 5 अब एक बहुपद है कि नहीं, तो बिल्कुल है 5। कैसे उसको समझते हैं, 5 गुने x के पावर हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 गुने x के पावर 0, मतलब x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या रहता है, 1। और यहाँ पूर्ण संख्या में 0 आएगा कि नहीं, तो आएगा ही आएगा पूर्ण संख्या में 0, क्योंकि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो x के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी 5 गुने 1 बराबर क्या गया, 5। तो बताइए 5 एक बहुपद है कि नहीं, तो है 5 एक बहुपद, ठीक।
अब उसी तरह आगे देखिए, आगे यहाँ पर है अगर x प्लस 1/x, तो इसका तो घात 1 है, लेकिन इसका घात क्या हो जाएगा अगर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसका घात बटा में है, तो बटा में है तो ऊपर ले आने के लिए इसका घात माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। तो जैसे ही माइनस में आएगा, ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो फिर क्या ये बहुपद होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस उसका जो चर मान होगा उसका घात चेक करना है। क्या चेक करना है? घात। घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, और घात अगर एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। ठीक है, प्लस में होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले। अब आगे देखिए, यहाँ पर बहुपद को 2 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में? बहुपद एक बहुपद के प्रकार, एक हुआ पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। ठीक, एक हुआ पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पे। कोई दिक्कत? अब देखिए पद के आधार पे क्या होगा, उसमें क्या गो पद है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे x, तो बस ये एक पद है तो एक पदी। यही अगर रहता x प्लस 2 तो द्विपदी हो जाता। यही रहता 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3 पद हो गए। ये कितना हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। उसी तरह से अब इसमें 4 गो वाला होगा, 5 तो चतुष्पदी, पंचपदी। लेकिन ध्यान दीजिए 1, 2 और 3 तक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी करते, बाद बाकी सभी बहुपद में ही आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तब यहाँ पर काउंट कर लेना। अगर पद के आधार पर पूछे ना कि कितने पद वाला बहुपद है, अगर एक पद है तो एक पदी, 2 गो वाला है तो द्विपदी, 3 गो वाला है त्रिपदी, और ऐसे अगर 3 से ज्यादा है तो वो सीधे बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब आगे ये घात के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? घात के आधार पे। जैसे यहाँ हम लिखे x, लेकिन एक ही पद है, अब इसका हम घात लिख दे 5, है ना, तो इसका हो जाएगा पंचघातीय बहुपद। ठीक है, वही अगर यहाँ पे रहे y का घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक घातीय बहुपद हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम घात चेक करना है, इस बहुपद का अधिकतम घात। तो इसमें इस पे कितना घात है? 2 सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें तो करेंगे तो x का घात 0 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, तो इसका अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघातीय बहुपद है। अगर यहाँ पर रहेगा 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें तो इस पर भी घात है, इस पर भी घात है, और इसमें भी x छुपा हुआ है, x का 0 घात। लेकिन अब ध्यान से समझिए, इसमें देखना है सबसे ज्यादा घात कौन है, तो x का सबसे ज्यादा पावर यही है 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3, अर्थात ये त्रिघातीय बहुपद है। देखिए क्वेश्चन में 10 क्लास के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि इसमें कितना घात का बहुपद है ना। इसमें एक घातीय बहुपद कौन है? एक घातीय का दूसरा नाम होता है रैखिक। याद रखिए, एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वहां पे पूछेगा। और घात क्या होता है? तो जो उस बहुपद में सबसे ज्यादा हो पावर, है ना, जो घात सबसे ज्यादा हो वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इतना को पूरा बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, तरह तरह एग्जाम्पल देकर के, जैसे अब यहाँ पर हम लिखे अभी 5x³ प्लस 4y 4x प्लस 1। अब इसमें तो यहाँ तो हम 2 घात वाले तो हटा दिए, फिर भी हाँ ये बहुपद है। ठीक है, उसका वहां पे जगह नहीं है, फिर भी ये बहुपद है। अब इसका अगर कोई पूछे घात, इसका क्या पूछे? घात, तो इसमें घात अधिकतम घात कितना दिख रहा है? अधिकतम घात इसमें कितना है? 3 है ना। तो यहाँ पर इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो क्या चेक करना है? उस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितने हैं। और यहाँ इस पद वाले में क्या काउंट कर लेना था कि क्या गो पद है। यहाँ पहला का में एक पद है तो रैखिक हो गया, है ना, सॉरी एक पदी बहुपद, और यहाँ 2 पद है तो द्विपदी बहुपद। यहाँ 3 गो है, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा?
त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इसी तरह से हमको काउंट करके देख लेना और घात को चेक कर लेना है, ठीक। तो अभी हमने 3-4 चीज आपको सिखाया। पहला तो चर क्या होगा, तो जिसका मान हमेशा बदलते रहे, उसके मान से कोई प्रभाव नहीं पड़े। एक्स के जगह वाई रख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाई के जगह जेड रख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जेड की जगह अल्फा रख दिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस तरह से उसके जगह पे कोई दूसरा भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा चर। और जिसका मान नहीं बदले, वो वही का वही अगर नहीं हुआ तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, तो वो अचर वाला हो गया, इसका मान जस का तस रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुपद पहचानने का क्या बताया है कि जब चर मान का घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से लेकर के अनंत की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। तब इसमें भी बता दिए इसका घात 2 है तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका घात -5 है। -5 पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है, तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ 5 था, है ना, यहाँ हम केवल क्या लिखे थे, 5, ठीक है। तो 5, तो इसमें भी x का पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो x का पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर क्या वैल्यू होता है, 1, ये तो पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पावर 0 कर देंगे तो 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत। तो ये भी एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें x का पावर 0 छुपा हुआ है और 0 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ लिखे x + 1/x, तो 1/x जब बटा में आ जाएगा तो इसको ऊपर ले आने के लिए क्या करते हैं, माइनस में ले जाते हैं। तो फिर ये क्या हो गया, x के पावर -1, क्या हो गया, x के पावर -1। और माइनस में जब भी पावर होगा तो क्या वो बहुपद होगा, नहीं ना होगा। तो यही यहाँ पर ये बहुपद नहीं, ठीक। उसके बाद पद को 2 आधार पे बांटे हैं, सॉरी बहुपद को 2 आधार पे, एक पद के आधार पे, घात के आधार पे, पद के आधार पे काम कर लेना है कि क्या बहुपद है, ठीक है। और घात में देखना है कि उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, क्या देखना है कि उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके आगे जो है, इसके आगे फॉर्मूला कुछ पढ़ने हैं, जैसे रैखिक बहुपद अभी हम बताएं कि जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, है ना। तो यहाँ रैखिक बहुपद, उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब इधर पे क्या गया, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात 1 हो, है ना। तो यहाँ पर घात 1 वाला है, तो मान लीजिए x + 2, इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये किसका सामान्य रूप हो गया, तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। अब उसी तरह से द्विघात का सामान्य रूप होगा, जिसका घात कितना होगा, 2, द्विघात का सामान्य रूप, तो इसमें अधिकतम घात कितना होगा, 2x² प्लस मान लीजिए 2, तो इसका अधिकतम घात 2 हो गया, तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। उसी तरह से त्रिघाती बहुपद तो समझ रहे हैं कि जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। और सामान्य रूप में क्या होगा, यहाँ पर एक सेकंड जाइए, यहाँ पे हम क्या होगा, ax + b, यहाँ हो जाएगा ax² + bx + c। उसके बाद आएगा त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप, है ना। ये क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये किसका सामान्य रूप हो गया, त्रिघाती बहुपद। अब इसमें एक चीज समझना है, जिसका जितना घात उसमें उतना शून्य, तो इसका अधिकतम घात कितने है, 1, इसमें शून्य भी क्या गो, 1। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो 1, जिसमें जितना घात उतना शून्य, ठीक। उसके बाद इसमें अधिकतम घात कितना है, तो x के पावर 2 अधिकतम घात है, तो x के पावर 2 अधिकतम घात 2 हो गया, तो इसमें शून्य भी क्या गो, तो 2 गो। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में शून्य क्या गो, तो 2 गो, ठीक। उसके बाद त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, तो इसमें शून्य भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बाद बाकी जो आगे बचे, जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग हुआ, शून्यकों का गुणनफल हुआ, फिर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, गुणनफल और 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, ये सब अब अगले क्लास में हम समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी पीछे वाला है ये बहुपद वाला प्रकार हो गया, उसका पद का संख्या हो गया, ठीक है, पद के आधार पे हो गया और घात के आधार पे हो गई। ये सबको बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में केवल सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। इतना में से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टकराते हैं, ठीक है। तो इतना को डिफिनिट रूप से घर पे देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद उसका थोड़ा सा रिवीजन भी कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल बना करके देखने पर भी कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है।